ये उन घुसपैठियों की तस्वीर है जो हिंदुस्तान की सरजमी पर बिना वैध दस्तावेज के घुस आए थे और बंगाल से कश्मीर जाने की प्लानिंग रच रहे थे। ये वहां जाकर क्या करते? क्या किसी से वहां इनका संपर्क था? क्या वहां बांग्लादेश के घुसपैठिए भी छिपे हैं? ये सब बताएं उससे पहले सुनिए ये पकड़े कैसे गए। रेलवे की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ को ये खबर मिलती है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में 14 बांग्लादेशी सवार हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, जिसके आधार पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर इन्हें पकड़ा जाता है। इनके पास से आधार कार्ड और मलेशिया की करेंसी बरामद होती है, जिससे ये शक गहरा हो जाता है कि आखिर ये लोग बांग्लादेशी हैं तो मलेशिया की करेंसी लेकर क्यों घूम रहे हैं। तो इसका जवाब मिलता है बांग्लादेश की हालत से। बांग्लादेश से लाखों की संख्या में मजदूर मलेशिया जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों पर जुल्म होता है। उन्हें ना ठीक से खाना मिलता है, ना रहने की जगह, दिन रात काम करवाया जाता है। वही मलेशियाई रिंगिट वो बांग्लादेश भेजते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन बांग्लादेशियों का कोई करीबी मलेशिया में रहता है या फिर इनकी कहानी कुछ और है, क्योंकि पुलिस पूछताछ में इन्होंने ये दावा किया है कि ये कश्मीर में कान ढूंढने जा रहे थे। पर कई अवैध बांग्लादेशियों पर देश विरोधी गतिविधियों में होने का शक भी बीते दिनों सामने आया। ऊपर से कश्मीर में जिस हिसाब से घटनाएं होती हैं, वो इनके दावों पर कई सवाल खड़े कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने बीते महीने ही लश्कर के बांग्लादेशी मॉड्यूल को ध्वस्त किया है और मास्टरमाइंड शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया, जो भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था। तो क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की फिराक में है? उससे पहले दिल्ली पुलिस ने 10 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था जो फर्जी मेडिकल वीजा पर भारत में रह रहे थे और उसके बाद बुल्गारिया जाने का प्लान बना रहे थे। ये गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में हुई हैं जब पश्चिम बंगाल में चुनाव का सीजन चल रहा है। घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है और कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर घुसपैठिए कहाँ हैं, तो उन्हें इनकी तस्वीर गौर से देखनी चाहिए। ये सवाल पूछना चाहिए कि इतनी सख्ती के बाद भी आखिर हमारे देश में ये लोग घुस कैसे रहे हैं, इनकी मदद कौन कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह तो साफ कहते हैं ये घुसपैठिया संकट पूरे देश पर बना हुआ है। हमारी सरकार इन्हें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की तैयारी में है। 200 बार भी बहिष्कार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। मैं बंगाल की जनता को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि बंगाल के अस्तित्व पर तो घुसपैठिया संकट है ही है, बंगाल की संस्कृति पर एक घुसपैठिया संकट है ही है, परंतु अब ये संकट केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा है, पूरे देश तक ये संकट आगे बढ़ गया है। ऐसे में आपको भी अगर शक है कि कोई संदिग्ध आसपास दिखे तो उसकी शिकायत पुलिस से जरूर करें, क्योंकि ये देश कोई धर्मशाला नहीं जो दुनिया भर के शरणार्थियों को जगह दे या फिर घुसपैठिए यहाँ बसकर यहाँ के खिलाफ साजिश रचे।